Yes, well, good morning, students. So next, as you know that we are going with the chapter number 1, miscellaneous exercise of chapter number 1. So in the last video, we have discussed about sum number 1 and other sums which are related to the application of the set. Okay? So the question which are left, I'm going to explain in this video. So in the question number 2, we will discuss about it. In each of the following, determine whether the statement is true or false. If it is true, prove it. If it is false, give an example. ठीक है, वो कहते हैं कि ये चीज़ें आपने लिखी हुई हैं इन्होंने, ठीक है, स्टेटमेंट्स दी है इन्होंने. अगर तो चेक करो कि ये ट्रू है तो उसकी एग्जाम्पल दो कि क्यों ट्रू है. अगर फॉल्स है तो क्यों फॉल्स है, इसकी एग्जाम्पल दो. ठीक है, तो वही वाला कॉन्सेप्ट है बिलोंग टू और सबसेट वाला कॉन्सेप्ट. ठीक है, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ कि हमने अभी याद रखना है कि कोई भी अगर एलिमेंट हो तो वो सेट को बिलोंग करता है. अगर कोई सेट हो वो दूसरे सेट का सबसेट बनता है. ठीक है, एलिमेंट सेट को बिलोंग करेगा बट सब एक सेट जो है दूसरे सेट का सबसेट बन सकता है, वो उसको बिलोंग नहीं कर सकता. ठीक है, तो इसी बेस पे ये कुछ क्वेश्चंस हैं, वी विल सॉल्व इट और चेक करते हैं कि ये ट्रू है कि नहीं है. ठीक है, इसके 6 पार्ट है, मैं आपको कुछ पार्ट समझाऊंगी, बाकी पार्ट आप खुद करोगे. ठीक है, तो फर्स्ट देखते हैं, दिस वन. If x belongs to A and A is a subset of B, okay, नहीं sorry, A belongs to B. If x belong to A and A belongs to B, then x belong to B. वो कहते हैं कि अगर x जो है A को बिलोंग करता हो और A भी B को बिलोंग करता हो, देन इसका मतलब कि प्रूव करके दिखाओ कि x भी B को बिलोंग करता है कि नहीं करता. तो वी हैव टू चेक इट. ठीक है, तो हम कुछ एग्जाम्पल लेके करते हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल. जैसे कि मैं मान लूँ x एक 1 है, एक एलिमेंट है, 1 A को बिलोंग करता है. ठीक है, इसका मतलब A को ही सेट लेना पड़ेगा मुझे जिसमें 1 और 2 एलिमेंट है. इसी तभी मैं कहूँगी ना कि x A को बिलोंग करता है. यहाँ पे ये देखो, ये शो हो रहा है x A को बिलोंग करता है. ठीक है, ये मैंने एग्जाम्पल लेके बता रही हूँ आपको कि कैसे हो. ठीक है, अब फिर क्या कि A भी जो है वो B को बिलोंग करता है. ठीक है, इसका मतलब A सेट B सेट को बिलोंग करता है. सबसे पहले B सेट किस तरीके का बनाए कि A सेट उसके बीच में आना चाहिए, उसको बिलोंग करे. ठीक है, तो वो कैसा आएगा जी. ठीक है, कुछ ऐसा कि A B को बिलोंग करना चाहिए. अब ये देखो ना, यहाँ पे कर रहा है ना, A जो है वो B को बिलोंग कर रहा है. इसका मतलब जो A सारा का सारा कंप्लीट सेट है वो मैंने उठा के डाल दिया. ये नहीं करना कि 1 2 डाल दो, ब्रैकेट के साथ डालना है ना, तभी हम कहेंगे कि A जो है वो B के बीच में और A B को बिलोंग कर रहा है. A B को बिलोंग कर रहा है. ठीक है, ये हो गया. ठीक है, इसके बाद अब देखो, अब उन्होंने कहा कि ये तो यहाँ तक हो गया. देन x बिलोंग टू b, चेक करो कि x b को बिलोंग कर रहा है. भाई x b को बिलोंग कर रहा है, चेक इट. x b को बिलोंग कर रहा है, चेक. नो, x b को कैसे बिलोंग कर रहा है बताओ. 1 जो है इसमें कोई है एलिमेंट, 1 इसका कोई भी एलिमेंट नहीं है. 1 2 एक कंप्लीट इकट्ठा एलिमेंट है. ठीक है, अकेला 1 कोई इसका एलिमेंट ही नहीं है. आप सोचो कि हाँ यहाँ पे 1 है तो x b को भी बिलोंग कर रहा है. नहीं कर रहा है बच्चे, x b को बिलोंग नहीं कर रहा है. ठीक है, तो ये स्टेटमेंट क्या होगी, उन्होंने बोला था ट्रू है या फॉल्स, आप क्या लिखोगे, दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट. ठीक है, तो ये हो गया. नेक्स्ट देखो, इफ A इज अ सबसेट ऑफ B एंड B बिलोंग्स टू C, देन A बिलोंग्स टू C. वी विल प्रूव इट विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल. ठीक है, A B का सबसेट है. पहले A को अज्यूम कर लो, A 1 2 है, लेट इट बी B क्या होगा 1 2 3. मैं अपनी तरफ से ले रही हूँ एग्जाम्पल, आप और कोई भी कुछ भी ले सकते हो, आपकी मर्जी है यहाँ पे. ठीक है, आप देखो, देखो ए बी का सबसेट है. देखो ए बी का सबसेट यहाँ पे बन रहा है, बी बड़ा है, ए छोटा है, ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर आ रहे हैं, ए बी का सबसेट बन रहा है. ठीक है, तो अब वो कहते हैं कि बी जो है सी को बिलोंग करता है. तो सी सेट आपको बताओ कैसा बनाना चाहिए. 1 2 3, ठीक है, और 4. मतलब बी का बी पूरा का पूरा इसमें डाल दिया और 4 एक और एलिमेंट ले लिया मैंने. और यहाँ पे मैं कह सकती हूँ कि बी जो है वो सी को बिलोंग करता है. ठीक है, देन ए भी बिलोंग करे सी को, देन ए सी को बिलोंग करे. वी विल चेक इट कि बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा. हाँ जी, ए सी को कैसे बिलोंग करेगा. ए में तो 1 और 2 एलिमेंट है ब्रैकेट के साथ, यहाँ पे 1 2 और 3 है ब्रैकेट में और सी है, तो ए से सी को बिलोंग नहीं करता है, फॉल्स. ठीक है, ए सी को बिलोंग नहीं करता. ठीक है, दिस इज ऑल्सो फॉल्स स्टेटमेंट. ठीक है, इसी तरीके से नेक्स्ट देखते हैं, थर्ड पार्ट. ठीक है, थर्ड पार्ट में बेटा है, इफ A is subset of B and B is subset of C, then A is subset of C. ये प्रूव करके दिखाना है हमें. ठीक है, तो कैसे करेंगे ये प्रूफ. देखो,
अगर ए बी का सबसेट है, यानी कि पहले कुछ ए लेट कर लो, ए में है 1 और 2 एलिमेंट्स हैं, ठीक है, और बी में अगर मैं कहूँ 1 2 और 3 हैं, ठीक है, ए बी का सबसेट बन रहा है यहाँ पे, ठीक है। एक बच्चे खुद से एग्जाम्पल क्रिएट करनी है कि ऐसे ऐसे बनना चाहिए, ए बी का सबसेट है, सी जो है वो बी का सबसेट बनना चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब 1 2 3 4, ठीक है, ले लो, यहाँ पे बन रहा है ना बी सी का सबसेट बन रहा है। अब वो कहते हैं कि बताओ ए सी का सबसेट है, ए सी का सबसेट, चेक इट, ए के सारे एलिमेंट सी में आ रहे हैं, तो इसका मतलब हाँ जी ए तो सी का सबसेट बन रहा है, ठीक है ना। 1 2 छोटा है, 1 2 3 4 ज़्यादा है, तो ए सी का सबसेट बन रहा है, तो यस ट्रू होगी, ट्रू, ठीक है जी। तो इसी तरीके से बच्चे आप नेक्स्ट भी कर सकते हो, ठीक है। बहुत सारे इसके 4 पार्ट्स हैं, यहाँ पे आपको मेंशन है, देख सकते हो आप, 6 पार्ट्स हैं मेंशन है। आप खुद इसको ट्राई करने की कोशिश करो, अपने तरफ से एग्जांपल्स लो इसको और करने की कोशिश करो। अगर कोई पार्ट नहीं होगा देन आई विल एक्सप्लेन इन द लाइव क्लास, अदरवाइज ट्राई इट योरसेल्फ, ठीक है। तो नेक्स्ट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, सम नंबर 3 करते हैं। So next is the third question. Let A, B, C and be the three sets such that A union B is equals to A union C and A intersection B जो है A intersection C के equal है. Show that B is equals to C. बच्चे ये देखो, ये कुछ questions हैं जो set theory पे based होते हैं. कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस हैं, आप ऐसे क्वेश्चंस पहली बार करोगे कि यह कैसे प्रूफ्स हैं, बट दीज आर बेस्ड ऑन द सेट थ्योरी, और इसको करने के यही मेथड होते हैं जो मैं करवाने लगी हूँ आपको। इट्स नॉट दैट टफ, बट सिर्फ कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से पता होने चाहिए। कॉन्सेप्ट सेट थ्योरी के जितने कॉन्सेप्चुअल हमने पार्ट किए ना वो इसमें अप्लाई होने वाला है, तो आप इसको ध्यान से समझिए जो बातें मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। रीजंस असर्शंस जो जो मैं आपको बताऊँगी तो आप इसको ध्यान से समझा जाए। सिर्फ क्या गिवन है कि ए बी सी 3 सेट हैं, गिवन क्या क्या है कि ए यूनियन बी जो है किसके इक्वल है, ए यूनियन सी के इक्वल है, और ए इंटरसेक्शन बी जो है किसके इक्वल है, ए इंटरसेक्शन सी के इक्वल है। प्रूफ क्या कहते हैं, क्या करके दिखाना है, टू प्रूफ करके दिखाना है कि बी जो है वो सी के इक्वल है, ठीक है। अब बी जो है सी के इक्वल है, हमें इक्वालिटी ऑफ दिस सेट की डेफिनेशन पड़ेगी। इक्वल सेट क्या होते हैं, दो सेट तब इक्वल होते हैं जब वो क्या हो, एक दूसरे का सबसेट हो। ये हमने डेफिनेशन में पढ़ा था कि व्हेन द टू सेट आर इक्वल व्हेन दे आर द सबसेट ऑफ ईच अदर, यानी कि अगर मैं शो कर दूं कि बी जो है सी का सबसेट है और जो सी है वो बी का सबसेट है, तो मैं कह सकूंगी कि बी जो है सी के इक्वल है। ये हमने इक्वालिटी ऑफ दिस सेट जब हमने डेफिनेशन पढ़ी थी तब हमने ये पॉइंट को पढ़ा था, ठीक है। तो वही वाला पॉइंट इस पर मैं यहाँ पे प्रूव करने वाली हूँ, ठीक है। सबसे पहले तो मुझे क्या शो करना है, टू शो, ठीक है, शो मुझे क्या करना है कि बी जो है क्या है वो सी का सबसेट है, एंड एक और दूसरी चीज़ अगले पार्ट में प्रूव करूँगी कि सी जो है वो बी का सबसेट है। सबसे पहले मैं बी को सी का सबसेट प्रूव कर देती हूँ, ठीक है। इसको करने के ना कुछ रूल्स और कुछ मेथड होते हैं, ठीक है। जैसे मैंने इसको इसमें सबसेट प्रूव करना, तो मैं क्या करूँगी, एक एलिमेंट जो है मैं बी में कंसिडर करूँगी, ठीक है ना। बी सी का सबसेट कैसे बनेगा, अगर एक मैं एलिमेंट बी में बिलोंग कर दूँ, ठीक है, और उसको विद द हेल्प ऑफ द गिवन थिंग्स, ये मेथड होते हैं, आपने इसको इसी तरीके से समझना है। अगर एक एलिमेंट मैंने इसको इसका सबसेट प्रूव करना है, ठीक है, मैं क्या करूँगी, एक एलिमेंट बी में कंसिडर करूँगी, ठीक है। अगर मैं गिवन चीज़ों का यूज़ करते करते अगर मैंने प्रूव कर दिया कि एक्स जो है वो सी का भी एलिमेंट है, तो वो क्या बन जाएगा, वो चीज़ क्या बन जाती है, बी जो है वो क्या बन जाता है, सी का सबसेट बन जाता है, ठीक है। ये रूल्स होते हैं, कुछ तरीके होते हैं, इसको ट्रिक होता है सॉल्व करने का, ठीक है। तो मैं इसी मेथड पे, इसी पाथ पे चलूँगी और हम इसको सबसेट प्रूव करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं ध्यान से। जैसे मैंने क्या किया कि लेट एक्स जो है वो बी को बिलोंग कर रहा है, ठीक है। देखो बच्चे, अगर एक्स बी को बिलोंग कर रहा है तो एक्स जो है वो ए यूनियन बी को भी बिलोंग करेगा। क्यों, क्योंकि देखो अगर कोई बी सेट में एलिमेंट है, ठीक है, जैसे मान लो ये बी सेट में एलिमेंट है, ठीक है, 1 2 3 है, ठीक है, तो अगर इन दोनों का मैं यूनियन भी कर दूं, मान लो जैसे ए यूनियन बी भी कर दूं, तो क्या आएगा, 1 2 3 आएगा। अगर एक एलिमेंट बी का कोई एक एलिमेंट है, मान लो 2 को कंसिडर कर लेते हैं, मैं कहती हूँ कि 2 जो है वो बी को बिलोंग कर रहा है, ठीक है ना, 2 बी को बिलोंग कर रहा है तो 2 ए यूनियन बी को भी तो बिलोंग कर रहा है ना, ठीक है ना। मतलब अगर कोई सेट एक सेट को बिलोंग करता है तो उसके यूनियन को भी बिलोंग करेगा, क्योंकि यूनियन वाला सेट क्या होता है, उसमें सारे एलिमेंट आ जाते हैं, बड़ा वाला सेट बन जाता है, ठीक है। तो एक्स बिलोंग टू ए यूनियन बी एंड इट इज़ अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, इट इज़ गिवन कि ए यूनियन बी किसके इक्वल है, ए यूनियन सी के भी इक्वल है। तो ए यूनियन सी के इक्वल है, इसका मतलब एक्स बिलोंग टू ए, ठीक है, और एक्स बिलोंग टू सी। अब आप ध्यान से देखोगे ये यूनियन गिवन था तो मैंने सेंटर में वर्ड क्या यूज़ किया, और, ठीक है ना। यूनियन की वर्ड में क्या लिखते हैं इसको, और, ठीक है। तो ये क्या आप याद रखोगे, ठीक है। इसका मतलब एक्स ए को बिलोंग कर रहा है या एक्स सी को बिलोंग कर रहा है यहाँ पे, ठीक है।
तो अभी देखो यहाँ पे, ठीक है, देखो एक्स बी को भी बिलोंग कर रहा है, एक्स सी को भी यहाँ पे बिलोंग कर रहा है, ठीक है। दो केसेस हो सकते हैं यहाँ पे इन दोनों के, एक्स जो है वो बी को बिलोंग कर रहा गया और एक्स जो है वो ए को भी बिलोंग कर गया, दोनों को भी बिलोंग कर गया, ए को भी करता बी को भी करता एंड कर गया, इसका मतलब वो इन दोनों की इंटरसेक्शन को भी बिलोंग कर जाएगा, ठीक है ना। कोई एक एलिमेंट हो जो एक सेट में हो दूसरे सेट में भी हो तो वो कॉमन एलिमेंट हो जाता है। तो कॉमन का मतलब क्या है, इंटरसेक्शन में आएगा। एक्स बिलोंग्स टू बी इंटरसेक्शन ए, तो एक्स बिलोंग टू बी इंटरसेक्शन ए, हाँ जी, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन सी के भी इक्वल गिवन है, तो ए इंटरसेक्शन सी के भी आ गई। इसका मतलब मैं क्या कह सकती हूँ, एक्स जो है वो सी को भी बिलोंग कर रहा है, और यहाँ पे तो एक्चुअल में सेट एक्स जो है वो सी को बिलोंग कर ही रहा था, ठीक है। एक्स बिलोंग टू बी, मैंने कहा था ना कि एक्स बिलोंग टू बी करते करते अगर हम एक्स बिलोंग टू सी पे पहुंच जाए तो बी जो है सी का सबसेट बन जाएगा। तो वही चीज़ आ गई, हम यहाँ पे पहुंच गए हैं कि एक्स बिलोंग टू बी, ठीक है, दिस इम्प्लाई एक्स बिलोंग टू सी, हेंस वी कैन से दैट कि बी इज अ सबसेट ऑफ सी, ठीक है। ये हो गया यहाँ पे एक चीज़, अभी एक पार्ट प्रूफ हुआ हमारा कि बी जो है वो सी का सबसेट है। अभी मैंने ये प्रूफ करना है कि सी भी जो है वो बी का सबसेट है, ठीक है। अभी मैंने ये प्रूफ करना है अभी आपके सामने, ठीक है। तो लेट्स सी जो है उसका भी सबसेट बन रहा है, यहाँ पर करते हैं हम। हाँ जी, अब इसका जो है सेकेंड पार्ट मैं प्रूफ करने वाली हूँ। सबसे पहले मैंने शो किया कि बी सी का सबसेट, अब मुझे ये शो करना है टू शो सी इज अ सबसेट ऑफ, ये सी बड़ा ले लेते हैं इसको, सी इज अ सबसेट ऑफ बी, ठीक है। सी सबसेट ऑफ बी कैसे शो करूंगी, मैं क्या करूंगी, एक एलिमेंट सी में लूंगी और उसको विद द हेल्प ऑफ द गिवन इन्फॉर्मेशन, ये दोनों चीज़ें गिवन है, गिवन इन्फॉर्मेशन को यूज़ करते करते अगर मैं पहुंच जाऊँ कि अगर एक्स बी का भी एलिमेंट है तो वी कैन से दैट कि सी इज़ अ सबसेट ऑफ बी, ठीक है ना। ये हमारा मेथड होता है, एक रूल होता है, पाथ होता है, इस तरीके से हम चलते हैं, ठीक है, ठीक है। तो अभी मैंने यहाँ पे x को लिया था, अब मैं क्या करती हूँ, y ले लेती हूँ, y एलिमेंट लेट y, ठीक है। तो मैंने क्या किया, लेट y बिलोंग टू c, y c का एलिमेंट है। अगर y बच्चे c का एलिमेंट है तो ठीक है, तो आप इसको बोल सकते हो कि ये a यूनियन c का भी एलिमेंट है, ठीक है। इसकी यूनियन कर दोगे तो यूनियन में भी c वाले एलिमेंट सारे आएंगे ना। y जो अगर c को एलिमेंट बनाएंगे c में आएगा तो a यूनियन c में भी आएगा वो, तो ठीक है। तो आपको पता है कि a यूनियन c किसके इक्वल है, a यूनियन b के भी इक्वल है, ठीक है। इसका मतलब y बिलोंग्स टू a और y बिलोंग्स टू b, बिल्कुल सेम तरीके से कर रही हूँ, जैसे मैंने ये किया वैसे मैंने ये कर ली, x बिलोंग टू a, x बिलोंग टू b, ठीक है। तो अगर इन दोनों को अलग अलग हम कंसिडर कर ले, है ना, यहाँ पे देख लो y बिलोंग्स टू c को तो कर ही रहा था ऑलरेडी, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस y बिलोंग टू सी, y बिलोंग टू b भी कर गया, ठीक है। c से स्टार्ट हुए b पे पहुंच गए तो हम क्या कह सकते हैं कि c जो है वो b का सबसेट है, ठीक है। अगर ये केस कंसिडर करोगे, दो चीज़ों में डिवाइड हो गया ना अभी, अगर ये चीज़ कंसिडर करोगे y बिलोंग्स टू अगर a कर रहा है, ठीक है, तो y जो है c इंटरसेक्शन a को भी बिलोंग करेगा, ठीक है। क्यों बिलोंग करेगा, अगर मान लो कोई एक एलिमेंट एक सेट में प्रेजेंट है, ठीक है ना, तो ये देखो ना y जो है वो c में भी है, y जो है वो a में भी है, मतलब कॉमन एलिमेंट हो गया ना c और a का ये, ठीक है। तो वो c इंटरसेक्शन a में भी बिलोंग कर जाएगा, ठीक है, कि वो एलिमेंट जो है कॉमन एलिमेंट इनकी इंटरसेक्शन में तो आएगा ही आएगा। तो c इंटरसेक्शन a जो है वो किसके इक्वल है, यानी कि c इंटरसेक्शन a इसको, ये सॉरी ये वाला, ये c इंटरसेक्शन a किसके इक्वल लिख सकते हो, b इंटरसेक्शन a या a इंटरसेक्शन b के। आपको पता है कि दोनों चीज़ें यहाँ पे सेम होती हैं, ठीक है। तो ये y जो है वो b को भी बिलोंग कर गया, c से स्टार्ट हुए b तक पहुंच गए, ठीक है। तो आप क्या कहोगे भी, c इज अ सबसेट ऑफ b, ठीक है। इन दोनों को कंबाइन कर दो, ये बात, ये दिस इज द फर्स्ट पॉइंट, ठीक है, दिस इज द सेकेंड पार्ट, ठीक है। आप क्या लिखोगे, फ्रॉम 1 and 2 आप क्या कह सकते हो कि इफ़, सबसे पहले पार्ट में हमने प्रूफ किया कि b जो है वो c का सबसेट है, c जो है वो b का सबसेट है। अगर ये दोनों एक दूसरे के सबसेट बन रहे हैं तो b जो है वो किसके इक्वल है, c के इक्वल, ठीक है ना। दिस इज द प्रूफ, हेंस प्रूव्ड, ठीक है, ये चीज़ होगी, ठीक है। बच्चे ये कुछ सेट थ्योरी के कंसेप्ट के अकॉर्डिंगली हम करते हैं, ये ना सोचो कि ये पता नहीं क्या चल रहा है, बट इट्स वेरी सिंपल। आप 2-3 बार इसके सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस करोगे, सारे क्वेश्चन सिमिलर ही हैं, तो आपको ईजिली अंडरस्टैंड कर पाओगे, कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है इसमें, ठीक है। सो नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन। सो नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4, शो दैट द फॉलोइंग कंडीशंस आर इक्वलेंट। इक्वलेंट का मतलब क्या कि ये कंडीशंस जो है एक दूसरे के इक्वल है, मतलब कि सेकंड से 1 बन सकती है, सेकंड से 3rd भी बन सकती है, 4th से 1 भी बन सकती है, एक दूसरे के इक्वलेंट आई, ठीक है। तो इसको देखो कैसे करते हैं, सॉल्व कैसे करेंगे। देखो अगर मैं लेटर्स कंसिडर कर लूँ, लेट a माइनस बी इज इक्वल्स टू 5,
ठीक है। तो अगर इसका मतलब क्या है कि दो सेट है, उनको मैंने माइनस किया, उनका मैंने सब्ट्रैक्शन किया, डिफरेंस ऑफ द टू सेट लिया, और वो क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। अगर आप इसकी डिफरेंस की डेफिनेशन लो, ठीक है, देन देयर एग्जिस्ट सेट सच दैट ए माइनस बी का मतलब क्या होता है जब हम ए माइनस बी निकालते हैं, इसका मतलब क्या होता है कि जो एलिमेंट ए को बिलोंग करते हैं, ठीक है, वो ऐसे एलिमेंट ए में से बी वाले एलिमेंट माइनस कर देते हो, ठीक है ना। इसका मतलब वो होता है कि जो ए माइनस बी का सेट बन के आता है उसमें ए वाले एलिमेंट होते हैं बट बी के एलिमेंट नहीं होते, ठीक है ना। तो अगर एक एक्स कंसिडर करूँ, यहाँ पे अगर लिखूँ कि देन देयर एग्जिस्ट एक्स सच दैट, ऐसा एक एक्स एग्जिस्ट करेगा सच दैट क्या होगा कि जो एक्स है वो ए को तो बिलोंग करेगा बट एक्स जो है वो बी को बिलोंग नहीं करेगा, ठीक है। एक्स बिलोंग टू ए बट एक्स डजंट बिलोंग्स टू बी। अच्छा मुझे ये बताओ कि दो सेट की जब डिफरेंस करूँ तो वो 5 के इक्वल आ रहा है, मतलब कुछ भी नहीं आ रहा, जीरो आ रहा है, ऑलमोस्ट कुछ भी नहीं, एम्प्टी सेट है। तो आप बताओ कि अगर उस दोनों में कुछ भी नहीं आ रहा है, इसका मतलब कि दोनों के एलिमेंट सेम है। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि यहाँ पे कोई दो नंबर है, उनका मैंने डिफरेंस किया तो आंसर में जीरो आ रहा, मतलब कुछ भी नहीं आ रहा, तो क्या हो सकता है, ये नंबर दोनों सेम हो सकते हैं, ठीक है ना, सेम हो सकते हैं ना। कि अगर मैं कहूँ कि ए में से बी वाले एलिमेंट्स को माइनस किया तो कुछ भी नहीं आ रहा, 5 आ रहा है, इसका मतलब कि इसके एलिमेंट जो भी एक्स को बिलोंग करते हैं एलिमेंट्स, ठीक है ना, जो एक्स बिलोंग्स टू ए, ठीक है, और जो एलिमेंट्स ए को बिलोंग करे वही वाले एलिमेंट सेम जो है वो बी को भी बिलोंग करेंगे, तभी तो उनको माइनस किया तो 5 आ रहा है हमारे पास। लेट इट बी, अगर मैं कहूँ कि ए में 1 और 2 एलिमेंट है तो बी में भी 1 और 2 एलिमेंट ही होंगे, जो एलिमेंट ए को बिलोंग करे वही वाले एलिमेंट बी को बिलोंग करेंगे, ताकि उनका मैंने डिफरेंस किया तो आंसर में क्या आ रहा है मेरे पास, 5, ठीक है। तो अगर देखो एक्स ए को बिलोंग कर गया, उसके बाद एक्स बी को भी बिलोंग कर गया, तो मैं क्या कह सकती हूँ कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी, कि ए जो एलिमेंट ए में है वो एलिमेंट बी में भी है। इसी तरीके से सबसेट लेते हैं ना, कि पहले एक सेट में एलिमेंट होता है, प्रूफ करते करते हम जो गिवन इन्फॉर्मेशन को यूज़ करते करते दूसरे सेट तक पहुंच जाए, तो ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी। तो देखो मैंने यहाँ से इसको यहाँ पे ले आई, इसका मतलब मैंने क्या किया, सेकेंड पार्ट से मैंने फर्स्ट को प्रूफ कर दिया, ठीक है। अब देखते हैं, अब कंसिडर करते हैं हम थर्ड पार्ट, है ना, या 1 से 3 पे आते हैं या 3 से 1 पे आते हैं, ठीक है। अब देखो ये 1 से 3, ठीक है, 1 से 3 या 3 पे 1, मतलब दोनों सी होंगे। तो ये देखो, ठीक है, ये देखो A यूनियन B जो है वो B के इक्वल है, ठीक है, ये गिवन है। प्रूफ क्या करके दिखाना है कि A इज़ अ सबसेट ऑफ B, इक्वलेंट है, ये प्रूफ करके दिखाना है। इस चीज़ को यूज़ करते हैं, ठीक है, यहाँ तक पहुँच जाएंगे, इस चीज़ को यूज़ करना है, ठीक है। आप यहाँ पे मतलब लिख सकते हो, यूज़ A यूनियन B इज इक्वल्स टू B, ये चीज़ यूज़ करो, टू शो करके दिखाओ A इज़ अ सबसेट ऑफ B, ठीक है। जो गिवन कंडीशन होती है उसको यूज़ करते हैं, और जो शो करके दिखाना आता है उसके कर ले। अगर ये शो करके दिखाना, मैंने आपको बताया कि एलिमेंट किस में कंसीडर करोगे, ए में, जिसको सबसेट प्रूफ करना है। सो लेट एक्स बिलोंग टू ए। अब गिवन इन्फॉर्मेशन को यूज़ करो, अगर कोई एलिमेंट ए को बिलोंग कर रहा है तो आपको पता है कि उसकी यूनियन को तो बिलोंग करेगा ही करेगा, ठीक है ना। तो ए यूनियन बी आपको यहाँ पे लिखा है किसके इक्वल है, बी के इक्वल है, तो हैंस क्या आप कह सकते हो कि ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी, ठीक है ना। तो ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी आ गया, थर्ड से 1 तक पहुंच गए हम, ठीक है, ये हो गया यहाँ पे। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये फोर्थ से 1 पे आएंगे। ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू ए, यूज़ करना है इसको, यहाँ इसको कह सकते हो कि गिवन, यूज़ यहाँ कह सकते हो कि गिवन है, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू ए, ठीक है, टू शो करके दिखाओगे या टू प्रूफ ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी। सो लेट करते हैं, लेट एक्स बिलोंग्स टू ए, ठीक है। हाँ जी, अगर x जो है वो a को बिलोंग कर रहा है, ठीक है, तो आपको पता है कि a किसके इक्वल है, यहाँ पे तो गिवन ही है, गिवन इन्फॉर्मेशन को यूज़ करो, a किसके इक्वल है, a इंटरसेक्शन b के भी इक्वल है। तो अगर x a इंटरसेक्शन b के इक्वल है तो आपको पता है कि x जो है वो b को बिलोंग करेगा ही करेगा। देखो कोई एलिमेंट अगर दो की इंटरसेक्शन यानी कि उसके कॉमन पार्ट में आ रहा है, तो इसका मतलब कि कॉमन पार्ट में तो तब भी आया ना कि जब वो दोनों में प्रेजेंट था, ठीक है ना। कॉमन पार्ट में वो एलिमेंट तभी पहुंचा ना कि वो दोनों सेट में प्रेजेंट था, ए में भी प्रेजेंट था, बी में भी प्रेजेंट था, तभी हमने उसको उसके कॉमन पार्ट में लिखा, ठीक है। तो इसका मतलब एक्स जो वो बी को बिलोंग करेगा, ए को बिलोंग कर गया, उसके बाद बी को बिलोंग कर गया, हैंस ए इज अ सबसेट ऑफ बी, प्रूव्ड। तो देखो सारे पार्ट जो है वो एक दूसरे के इक्वलेंट हो गए। इस तरीके से बच्चे आप इसको शो करोगे, ठीक है। सो नाउ नेक्स्ट इज द सम नंबर 5। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपने प्रूफ करके दिखाना है कि अगर ए बी का सबसेट है देन ये चीज़ आपने प्रूफ करके दिखानी है, ठीक है। इफ़ ये करने का मतलब होता है कि इट इज़ गिवन टू यू,
ठीक है ना, इट इज़ गिवन टू यू इफ़ ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी देन इसको शो करके दिखाओ, ठीक है, ये प्रूव करके दिखाओ कि सी माइनस बी जो है ये मैंने सबसेट डाला ये वाला कि सबसेट ऑफ किसका है, ये सी माइनस ई का सबसेट, ठीक है। टू शो या टू प्रूव क्या करके दिखाना है आपने, सी माइनस बी इज़ अ सबसेट ऑफ सी माइनस ए, ठीक है। तो बेटा देखो करने का ट्रिक जो है सारे क्वेश्चन में एक ही बात में अप्लाई कर रही हूँ। अगर इसको इसका सबसेट बनाना है, एलिमेंट इसमें कंसिडर करना है, गिवन चीज़ों को हमने यूज़ करना है, ठीक है। कॉन्सेप्ट अप्लाई करने हमारे जो हमने सेट थ्योरी में पढ़े कि डिफरेंस में क्या होता है, इंटरसेक्शन क्या है, यूनियन क्या है, एक्चुअली कौन सा एलिमेंट किस में बिलोंग करता है किस में नहीं करता, ये चीज़ों के बारे में आप क्लियर हो जाओगे तो ये जो अब थ्योरेटिकल सा पार्ट कर रहे हैं ना ये आपको टफ नहीं लगेगा, बहुत ईजी लगेगा। सो लेट एक्स बिलोंग टू सी माइनस बी। अगर x सी माइनस बी को बिलोंग कर रहा है, एक एलिमेंट अगर सी माइनस बी को बिलोंग कर रहा है, आपको पता है कि सी माइनस बी का मतलब क्या होता है, जैसे मैंने कहा कि a माइनस बी, डिफरेंस का मतलब होता है कि उसमें एलिमेंट a को बिलोंग करते हैं बट b को बिलोंग नहीं करते। तो आप इस पर क्या लिख सकते हो, देन x बिलोंग टू c, ठीक है, x बिलोंग टू c एंड x डजंट बिलोंग टू b, ठीक है ना, ठीक है। एंड अगर x b को बिलोंग नहीं करता, ठीक है, अगर x जो है वो b को बिलोंग नहीं करता तो x बेटा जी a को भी बिलोंग नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि b जो है a जो है वो b का ही सबसेट है, ठीक है ना, a जो है वो b का ही सबसेट है। देखो b एक बड़ा सेट होगा, ठीक है ना, b एक बड़ा सेट होगा, a उसका सबसेट है। अगर कोई एलिमेंट b में ही नहीं है तो वो a में कैसे होगा, ठीक है ना, बड़े सेट में नहीं है तो a में भी नहीं होगा। तो इसका मतलब अगर b में भी नहीं है a में भी नहीं होगा, ठीक है। तो इसका मतलब अगर x बिलोंग टू c और x डजंट बिलोंग टू a, तो आप क्या कह सकते हो कि x किसको बिलोंग करेगा, c माइनस a को। सी को तो कर रहा बट ए को नहीं कर रहा, सी माइनस ए को। तो हैंस कहाँ से शुरू हुए थे कहाँ पे पहुँच गए, सी माइनस बी। इसका मतलब क्या कह सकते हैं कि हैंस एक्स बिलोंग टू सी माइनस बी से स्टार्ट हुए थे, एक्स बिलोंग टू सी माइनस ए पे पहुँच गए। सी माइनस बी इज अ सबसेट ऑफ सी माइनस ए। प्रूव्ड, यही प्रूव करना था आपने अभी, ठीक है। सो नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अज्यूम दैट कि पावर सेट ऑफ ए इज इक्वल्स टू पावर सेट ऑफ बी। इसका मतलब होता है पी ऑफ ए का लिखने का मतलब है कि दिस इज अ पावर सेट, ठीक है। आपने पावर सेट की डेफिनेशन पढ़ी है क्या होता है। तो अगर ये दोनों इक्वल है कि शो दैट करके दिखाओ कि ए बी जो है वो किसके इक्वल है, ठीक है। अगर देखो बताओ बेटा, मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर ए को बी के इक्वल प्रूव करना है तो क्या कर सकते हो, क्या मेथड होता है। सिंपल आप शो करना चाहते हो कि ए बी का सबसेट है और बी जो है वो ए का सबसेट है। अगर ए बी का सबसेट है, बी ए का सबसेट है, देन द टू सेट आर इक्वल, ठीक है। तो हमने एक्चुअल में प्रूफ यही करके दिखाना है, बट क्या करना है, गिवन चीज़ों को यूज़ करना है। ये जो गिवन है अज्यूम करना है कि ये इस चीज़ को, गिवन चीज़ का यूज़ इस्तेमाल करना है। ए को बी का सबसेट बनाएंगे, उसके बाद बी को ए का सबसेट बना देंगे और ये ए और बी इक्वल प्रूफ हो जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखो पहला पार्ट, यानी कि पहला पार्ट नहीं, दो केसेस ले लेते हैं, पहले ये करते हैं सबसेट फिर ये करते हैं, ठीक है। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले टू प्रूफ क्या करके दिखाने लगे हो आप इस पे कि ए जो है वो बी का सबसेट, ठीक है। तो आप जो है बेटा जी एलिमेंट जो है वो किस में कंसिडर करोगे, ए में कंसिडर करोगे, ठीक है। अभी देखो पावर सेट ऑफ ए पावर सेट ऑफ बी की बात हो रही है, इसमें पावर सेट की बात है, अकेला सेट नहीं कहा इन्होंने। अब देखो पावर सेट क्या होता है, अगर मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि मान लो अगर आपके पास ए सेट गिवन था, जैसे कि अगर मैं कहूँ कि आपके पास ए सेट गिवन था 1 और 2, अगर मैं कहूँ कि हाँ जी पावर सेट में कितने एलिमेंट आएंगे, पहले तो इसके सबसेट बनाते होते थे कि जैसे 1 और 2, ठीक है। पावर सेट का मतलब होता है कि ऑल द सबसेट ऑफ द गिवन सेट, ठीक है, ऑल द सबसेट। अगर ये सेट गिवन है तो इसके ऑल द सबसेट क्या बन जाएंगे, 5 1 2 और 1 2। पहले इसके सारे सबसेट लिख लिए और उसके बाद उस पर एक बड़ी सारी ब्रैकेट लगा दी, इसका सबसेट का एक सेट, ठीक है ना, सेट ऑफ ऑल दी सबसेट, ये पढ़ी थी हमने डेफिनेशन, ऑल दी सबसेट ऑफ अ गिवन सेट, कि जो गिवन सेट है उसके सबसेट का एक बड़ा सारा सेट, ठीक है। तो इस तरीके से आपने शो करना है, ठीक है। तो ये पावर सेट ऑफ ए है, तो यहाँ पे कहते हैं कि इसका मतलब ये पावर सेट ऑफ ए का मतलब है क्या, तब ये इसी तरीके से पावर सेट ऑफ ए है, इस तरीके से कोई पावर बी लिया होगा, ठीक है, उसके भी पावर सेट हमने निकाले होंगे। तो इन दिस सेंस कि उन्होंने तभी कहा है कि पावर सेट ऑफ ए जो है वो पावर सेट ऑफ बी के इक्वल है, ठीक है, निकाले होंगे, सी इक्वल आ गया तो उन्होंने कहा कि ये इक्वल गिवन है हमें। तो बताओ कि अगर इनके पावर सेट इक्वल है तो बताओ कि शो करके दिखाओ कि ये सेट भी क्या है, आपस में इक्वल है, कहने का मतलब ये है उनका। तो हम उसको शो करके करेंगे कि ए जो है बी का सबसेट है, बी ए का सबसेट बन जाए तो बोथ आर द इक्वल, ठीक है। देखो मैं क्या करने लगी हूँ कि लेट x बिलोंग्स टू a, ठीक है, x जो है वो a का एलिमेंट है, ठीक है। क्यों एलिमेंट है, क्योंकि x जो है वो अभी यहाँ पे, ठीक है, x जो है वो a का एलिमेंट है,
और एक बड़ा कैपिटल एक्स ले रही हूँ मैं, जो कि मैं कह रही हूँ कि ए का सबसेट है, ठीक है। ये बच्चे मैं कैसे ले रही हूँ, देखो अगर कोई एलिमेंट ए को बिलोंग कर रहा है, जैसे मान लो मैं कहूँ कि 1 जो है वो ए को बिलोंग करता है, ठीक है ना, 1 जो है वो ए को बिलोंग करता है। पर अभी मैंने यहाँ पे 1 का सेट भी तो बना दिया ना यहाँ पे, ठीक है। मैं सेट बनाया फिर मैं कहूँगी कि वो इसका सबसेट बन रहा है, ठीक है ना, अदरवाइज नहीं मैं कह सकती ना, अदरवाइज मैं इसको एलिमेंट को थोड़ी मैं इसका सबसेट बना दूंगी अब, ठीक है। सबसे पहले 1 जो है वो ए को बिलोंग कर रहा है, लाइक एक्स बिलोंग्स टू ए, ठीक है। अब कैपिटल एक्स ये जो है, ये कैपिटल एक्स क्या है, सेट है, मतलब कि मैंने इसी वाले एलिमेंट का सेट बना दिया। लाइक मैं कह सकती हूँ कि x जो है वो x को बिलोंग करता है, ठीक है, वेयर x इज इक्वल्स टू, मतलब इसका ही जो मैंने एक सेट बनाया, 1 एलिमेंट का 1 जो मैंने एक सेट बनाया वो इसका एक सबसेट बनाया मैंने, ठीक है। तो नाउ देखो, नाउ x जो है वो पावर सेट को भी आएगा, ठीक है ना। अगर ये इसके सबसेट बन रहे हैं, x जो है a का सबसेट है, ठीक है ना, x जो है वो a का सबसेट है, यानी कि 1 जो मैंने एक सेट बनाया इसका, वो इसका a का तो सबसेट भी है, पर पावर सेट में भी तो वो आ रहा है ना, ठीक है ना। इसी तरीके से जो एक कैपिटल x है वो पावर सेट ऑफ x में भी तो आ रहा है ना, ठीक है, उसको बिलोंग करेगा। तो यहाँ पे गिवन है कि पावर सेट ऑफ a जो है पावर सेट ऑफ b के इक्वल है, ठीक है। अगर ये पावर सेट ऑफ b के इक्वल है, इसका मतलब x जो है वो b का भी सबसेट बन जाएगा, ठीक है ना। इसी तरीके से मैं कह सकती हूँ कि इसका जो एलिमेंट है जो इस सेट को बना रहा है, जैसे ये सेट था, इसको कौन बना रहा था, एक एलिमेंट बना रहा था, वो एलिमेंट खुद इटसेल्फ किसको बिलोंग कर जाएगा, b को। तो x बिलोंग टू a, x बिलोंग टू b, हेंस a इज अ सबसेट ऑफ b, ठीक है। सिमिलरली आप कर सकते हो y के लिए, आप इसको अभी शो करना हो कि टू शो b इज अ सबसेट ऑफ a, ठीक है। अगर आपने ये शो करना है तो एक एलिमेंट b में कंसिडर कर लो, लेट y बिलोंग्स टू b, ठीक है। एक एलिमेंट b में कंसिडर करोगे, अगर एक एलिमेंट को y में b में कंसिडर किया है, ठीक है, तो वही बात अगर एक y b को बिलोंग करता है, इसका मतलब इसके पावर सेट को भी बिलोंग करेगा, जैसे कि सिमिलरली बिल्कुल ऑन द सेम वे, जैसे ये किया वैसे ही ये करोगे आप, सिंपल, ठीक है। सॉरी, y बिलोंग्स टू b एंड y इज अ सबसेट ऑफ b भी करें, ये कैपिटल Y ले रही हूँ मैं बच्चे, ये स्मॉल y को मैं एलिमेंट कंसिडर करती हूँ, ये कैपिटल Y सबसेट, सेट को कंसिडर करती हूँ, सबसेट, ये जो y है b का सबसेट बन गया। जैसे 1 a को बिलोंग करता है, तो जो इसका अगर सेट बना दो तो ये a को बिलोंग करेगा ना। इसी तरीके से आप इसको समझो, ये कैपिटल x है, ये जो मैंने बड़ा वाला बनाया ये स्मॉल x है, ये बड़ा वाला जो बनाया मैंने ये कैपिटल x है, ठीक है। एग्जाम्पल की हेल्प के साथ थोड़ा सा इसको कर लेते हैं, ठीक है। सो y बिलोंग्स टू b, y बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ a, क्योंकि ये दोनों इक्वल है तो पावर सेट ऑफ a, इसका मतलब y जो है वो क्या हो गया, a का सबसेट हो गया। y अगर a का सबसेट है तो उसके एलिमेंट जो है उसको बिलोंग करेंगे, ठीक है जी। तो इसी तरीके से यहाँ से स्टार्ट हुए, y a को b को बिलोंग कर रहा है, y a को बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, b इज अ सबसेट ऑफ a is a subset of b is a subset of a, hence we can say that a is equal to b, ठीक है जी। इस तरीके से करोगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इज इट ट्रू दैट फॉर एनी सेट a एंड b, अगर कोई दो सेट गिवन है a और b, पावर सेट ऑफ a यूनियन पावर सेट ऑफ b का करें और a यूनियन b के पावर सेट में के इक्वल आ जाए, जस्टिफाई करके दिखाना। बच्चे ये क्वेश्चन हम जो है क्या कहते हैं ना, प्रॉपर दो तरीके से बच्चे ये क्वेश्चंस ना जो है हमारे प्रूफ हो जाते हैं। या तो इन क्वेश्चंस को आप एग्जांपल्स की हेल्प के साथ कर सकते हो, या आप सेट थ्योरी की प्रॉपर्टीज लगा सकते हो बाय यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ द सेट थ्योरी, ठीक है। तो पहले इस क्वेश्चन को हम एग्जांपल की हेल्प के साथ करेंगे, मतलब कि इसको करने के बहुत सारे तरीके हैं एक्चुअल में, ठीक है। तो आपको जो इजी लग रहा है, मुझे भी जो इजी लग रहा है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं वो करवा रही हूँ आपको। सेट थ्योरी की हेल्प के साथ भी हो जाएगा, प्रॉपर्टीज़ की हेल्प के साथ भी हो जाएगा और एग्जाम्पल्स की हेल्प के साथ भी हो जाएगा, ठीक है। तो लेट मैं यहाँ पे कंसिडर करती हूँ कि लेट ए जो है सेट है 1,2, ठीक है, बी जो सेट है वो है 3,4, ठीक है। अगर इसके मैं पावर सेट लिखूँ, पावर सेट ऑफ ए एंड पावर सेट ऑफ बी, ठीक है, हाँ जी लिखो। पहले तो इसके सबसेट लिखते हैं, 5 सबसेट बनता है, 1 सबसेट बनता है, ये हम कर चुके हैं ऑलरेडी, आपको पता होना चाहिए कि इसके सबसेट कैसे लिखने हैं। ये इसके सबसेट बन गए, इसका एक सेट बना लिया तो इसके पावर सेट बन गए, ठीक है। तो अब इसके लिखो 5, 3, 4 और 3, 4, ठीक है जी, ये बन गए इसके पावर सेट ऑफ ए एंड पावर सेट ऑफ बी, ठीक है जी, ये हो गया। अब इसका वो कहते हैं कि यूनियन, अब इसका यूनियन कर दो, पावर सेट ऑफ ए पावर सेट ऑफ बी, ठीक है।
क्या करोगे यूनियन में, 5 आ जाएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 1, 2 आएगा, 3, 4 आएगा और ये आ गया मेरे पास। ठीक है, ये मैंने कर दिया इसका यूनियन। अब क्या शो करना है कि ए यूनियन बी के बी पावर सेट में ये है। ठीक है, सबसे पहले ए यूनियन बी निकाल लेते हैं। ठीक है, ए यूनियन बी निकाल लो बेटा जी। ठीक है, ए यूनियन बी निकालो, ये है ए, ये है बी, इसका यूनियन निकालोगे 1, 2, 3, 4। ठीक है, इसका पावर सेट देख लो, ए यूनियन बी का पावर सेट। बेटा देखो अभी आप ना बात याद रखो, आपको मैंने बताया था कि अगर एक सेट गिवन होता है उसके पावर सेट में कितने एलिमेंट आते हैं ये आपको कैलकुलेट करनी, पहले कैलकुलेट कर लेते हैं, लिखते तो बाद में है। ठीक है, पहले कैलकुलेट कर लेते हैं हम। ठीक है, तो देखो अगर इसके पावर सेट में 4 एलिमेंट है तो इसके नंबर ऑफ पावर सेट, ठीक है, नंबर ऑफ सबसेट, ठीक है ना, नंबर ऑफ सबसेट सॉरी, तो इसके नंबर ऑफ सबसेट अगर आपको पता हो, ठीक है, वो मैंने बताया था कि कैसे निकालते हो, 2 रेज़ टू पावर m। m क्या होता है कि जितने इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट है, यानी कि 2 रेज़ टू पावर 4, 2 रेज़ टू पावर होती है 4 होती है 16। ठीक है ना, इसका मतलब अगर मैं इसके पावर सेट के एलिमेंट लिखने भी स्टार्ट कर दूँ तो उसमें 16 एलिमेंट आएंगे। ठीक है, लिख भी सकते हैं, कोई बात नहीं। ये देखो लिखो 5, 1 है ना, 2, इस तरीके से 3, इस तरीके से 4। ठीक है, इस तरीके से आप लिखते जाओ, 16 एलिमेंट आपके पास बन जाएंगे। ठीक है, कंप्लीट ध्यान से लिखोगे, 1 ले लो, फिर 1, 2, 3, 4 ऐसे कर करके 16 एलिमेंट बन जाएंगे आपके पास। बट वो मैं इसलिए नहीं लिख रही, पर आप देखो हमने शो क्या करना है, यहाँ पे शो करना है कि ये चीज़ इसको कंसिडर करो कि पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी किसके इक्वल आना चाहिए, ए यूनियन बी के पावर सेट के इक्वल आना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब ये चीज़ की इक्वल होनी चाहिए। आप बता सकते हो कि ये सेट जो है इस सेट के इक्वल आ रहा है। देखो ये सेट में 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, सॉरी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 है ना, इट इज़ हैविंग द 7 एलिमेंट्स। और इसमें आप लिखोगे इसमें कितने आएंगे, 16 एलिमेंट। ठीक है, तो आप बताओ कि 7 एलिमेंट 16 एलिमेंट इक्वल बन रहा है सेट। 2 सेट तो तभी इक्वल होते हैं जब उनके सारे के सारे एलिमेंट एक दूसरे के साथ भी इक्वल हो और नंबर ऑफ एलिमेंट भी इक्वल हो। जिसमें अगर 7 है तो उसमें भी 7 एलिमेंट बन दो, तब मैं कहूँगी कि 2 सेट जो है वो इक्वल है। तो यहाँ पे तो है ही नहीं इक्वल। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख भी लूँ 16 लिख भी लूँ तब भी वो 7 के इक्वल थोड़ी आ जाएंगे। ठीक है ना, तो आप यहाँ पे क्या कंसिडर करोगे, हमने क्या जस्टिफाई, उन्होंने यहाँ पे क्या ना कि जस्टिफाई करके बताओ कि है इक्वल है कि नहीं है। तो हमने जस्टिफाई क्या किया, पावर सेट ऑफ ए यूनियन पावर सेट ऑफ बी इज नॉट इक्वल टू पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी। आप क्या लिखोगे, नॉट इक्वल। ठीक है, इन दिस वे यू कैन डू दिस क्वेश्चन नंबर 7। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाँ जी, नेक्स्ट इज द सम नंबर, क्वेश्चन नंबर 8। शो दैट फॉर एनी सेट ए एंड बी, ये चीज़ ए जो है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी के इक्वल होता है। ठीक है, ये चीज़ को हमने प्रूव करना है बच्चे। ये बड़ा अच्छा ये फॉर्मूला ही है, आप उसको आइडेंटिटी की तरीके से भी यूज़ कर सकते हो कि सेट ए जो है किसके इक्वल होता है। अगर वेन डायग्राम भी बनाए, आपको पता है कि ए इंटरसेक्शन बी और ए माइनस बी के वो इक्वल आ सकता है। ठीक है ना, तो ये आप ऑलरेडी चीज़ वेन डायग्राम की हेल्प के साथ तो आप शो कर ही चुके हुए हो। ठीक है, तो हम इसको अभी थ्योरेटिकली कह सकते हैं कि सेट थ्योरी की प्रॉपर्टीज़ लगा के हमने इसको शो करना है सिर्फ। ठीक है, तो देखो इसको सॉल्व कैसे करोगे। अभी देखो चीज़ें क्या गिवन है, मुझे क्या शो करना है कि ए जो है इसके इक्वल है। तो मैंने अभी आपको बताया कि 2 सेट को इक्वल तब कैसे प्रूव करोगे। अगर मैं क्या शो कर दूँ कि ये इसका सबसेट है, ये चीज़ इसकी सबसेट है, इसका मतलब कि अगर मैं शो कर दूँ टू शो ए जो है इस चीज़ का सबसेट हो गया ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, यूनियन ए माइनस बी का सबसेट हो गया। ठीक है, और अगर ये चीज़ भी जो है इसका सबसेट बन गई तो दोनों चीज़ें क्या इक्वल हो जाएंगी। ठीक है, तो सबसे पहले मैं फर्स्ट पार्ट प्रूफ करती हूँ कि इसको मैं इसका सबसेट शो करने लगी। एलिमेंट किस में लोगे, इसमें। ठीक है, लेट एक्स बिलोंग्स टू इस, ओके, ये चीज़ करनी है और दूसरी चीज़ आपने शो करनी है टू शो कि ए इंटरसेक्शन बी भी जो है वो यूनियन ए माइनस बी का ये इसका सबसेट। ठीक है, 2 चीज़ें शो करनी है आपने। ठीक है, तो लेट कर लेते हैं, y ले लेते हैं, लेट y बिलोंग्स टू a। ठीक है, देखो बच्चे अगर y जो है वो a को बिलोंग कर रहा है, अब यहाँ पे 2 सेट की बात हो रही है। ठीक है, अगर y जो है a को बिलोंग कर जाएगा तो दूसरी पॉसिबिलिटी b का क्या बनेगा, फिर वो b कहाँ जाएगा। ठीक है ना, तो b के रिगार्डिंग हम कह सकते हैं कि 2 पॉसिबिलिटीज़ बन सकती हैं कि दिस इम्प्लाई क्या हो सकता है कि या तो y b को बिलोंग करेगा और जो है y b को बिलोंग नहीं करेगा। ठीक है ना, 2 सेट की बात हो रही है यहाँ पे। ए को तो बिलोंग कर गया, ये तो हमने अज्यूम करके चले। दूसरे का क्या करें, यहाँ बी को बिलोंग कर सकता है या बी को बिलोंग नहीं कर सकता। देखो अगर तो बी को बिलोंग कर गया
वाई ए को भी बिलोंग कर गया, वाई बी को भी बिलोंग कर गया, इसका मतलब एक ही एलिमेंट दोनों सेट को बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब उसकी इंटरसेक्शन में भी आएगा, ठीक है ना। कॉमन एलिमेंट हो गया ना, वो ए में भी है बी में भी है, कॉमन एलिमेंट है तो उसकी इंटरसेक्शन में भी आएगा। अगर वाई ए को बिलोंग कर रहा है और बी को बिलोंग नहीं कर रहा, इसका मतलब फिर वो किसको करेगा, ए माइनस बी में आ जाएगा, ठीक है ना। ए माइनस बी का मतलब यही होता है ना कि इस सेट ए के एलिमेंट प्रेजेंट है बट बी के प्रेजेंट नहीं है, तो ए में आएगा बट बी में नहीं आएगा। तो इसका मतलब अगर वाई ए बिलोंग करता है और इसको भी बिलोंग करता है, ठीक है, तो क्या करेगा, इन दोनों की यूनियन को भी बिलोंग करेगा, ठीक है। तो हैंस यहाँ से शुरू हुए से यहाँ पे पहुँच के इसका मतलब ए इज़ अ सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, यूनियन ए माइनस बी। ये हो गया फर्स्ट पार्ट, प्रूफ हो गया यहाँ। अब यहाँ पे सेकंड थिंग आ जाओ, इसको इसका सबसेट बनाना है, ठीक है। लेट कर लो x बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी, ठीक है। अगर इसको भी बिलोंग करता है, इसको भी बिलोंग करता है, देन दिस इम्प्लाइज x किसको बिलोंग करेगा, a इंटरसेक्शन b, ठीक है। ये देखो बेटा बीच में यूनियन है, क्या लिख करोगे, और x बिलोंग टू a माइनस बी। इसको वर्ड्स की फॉर्म में भी लिखना आना चाहिए आपको, ठीक है ना। यूनियन है तो और ये देखो x बिलोंग टू a, अब क्या लिखूँ, एंड x बिलोंग टू b, ठीक है। यहाँ पे कर लो x बिलोंग टू a माइनस बी का मतलब क्या है, a को बिलोंग करेगा, यहाँ पे क्या लिखोगे, एंड x डजंट बिलोंग टू b। a माइनस बी का मतलब यही होता है, अभी मैंने आपको बताया हुआ, ठीक है। x a को बिलोंग कर रहा है, b को बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब x a को तो कर ही रहा है ना, यहाँ से x a को तो कर रहा है, और यहाँ पे भी जो है वो x a को बिलोंग कर रहा है। कॉमन चीज़ के आगे दोनों चीज़ें इन दोनों को मिला के क्या कर रही हैं, x a को बिलोंग कर रहा है। हम स्टार्ट कहाँ हुए थे, यहाँ से पहुँच गए यहाँ पे, तो क्या लिखोगे, a इंटरसेक्शन b यूनियन a माइनस बी जो है वो a का तो सबसेट होगी ही होगी, ठीक है, फ्रॉम 1 and 2, ठीक है। वी कैन से दैट दिस थिंग इज इक्वल फ्रॉम 1 and 2, we can say a is equals to a intersection b union